यह सच है कि मनुष्य परमात्मा के द्वारा सृजित एक सुंदर सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, पर सत्य यह भी है कि उसकी श्रेष्ठता प्रकट तभी होती है जब वह श्रेष्ठ कर्म करता है, जब वह अच्छे कर्म करता है। एक ओर अपने सांसारिक कर्मों से वह भौतिक प्रगति के सर्वोच्च सोपान को पा सकता है, तो वहीं दूसरी ओर अपने आध्यात्मिक कर्मों से वह अपनी चेतना के सर्वोच्च शिखर को छूकर आध्यात्मिकता के शिखर पर पहुंचकर अपने जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य, चरम लक्ष्य, परम लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकता है। इसे प्राप्त कर वह सचमुच शाश्वत सुख व परम आनंद की प्राप्ति कर सकता है। वह भौतिक व आध्यात्मिक दोनों सुखों की प्राप्ति कर सकता है। अस्तु यह स्पष्ट है कि भौतिकता की चरम उपलब्धि करनी हो या आध्यात्मिकता की परम उपलब्धि कर परम आनंद की प्राप्ति करनी हो, दोनों के मूल में कर्म ही है। इसलिए कर्म ही जीवन का सार है। मनुष्य की मृत्यु के बाद उसका कर्म ही शेष रह जाता है। वह जीवन पर्यंत अपने अच्छे बुरे कर्मों के कारण ही जाना जाता है और सुख दुख प्राप्त करता है, और मरने के बाद भी अपने जीवन में किए गए कर्मों के आधार पर ही नूतन जीवन पाता है या परम गति को प्राप्त होता है। अब तक मानवता सभ्यता का जो विकास हो सकता है वह मनुष्य के द्वारा किए गए कार्यों का ही परिणाम है। आज दुनिया में शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, कृषि, अंतरिक्ष विज्ञान, सूचना, संचार तकनीक आदि के क्षेत्र में जो क्रांति प्रगति दिखाई पड़ रही है वह मनुष्य के द्वारा किए गए कार्यों, आविष्कारों व प्रयासों का ही परिणाम है। कर्मशील बनकर ही मनुष्य ने चंद्रमा तथा मंगल ग्रह तक अपनी पहुंच बनाई है। इस संसार में शिक्षा, चिकित्सा, अंतरिक्ष, उद्योग, खेल, व्यवसाय, फिल्म, राजनीति, साहित्य, विज्ञान, अध्यात्म आदि विभिन्न क्षेत्रों में जिन लोगों ने भी सफलता पाई है या सफलता के सर्वोच्च शिखर को छुआ है, उसे उन्होंने अपने कार्यों के बल पर ही किया है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल या असफल होना हमारे कर्मों के ऊपर ही निर्भर करता है। कर्म से ही मनुष्य के जीवन की दिशा व दशा तय होती है। कर्म ही व्यक्ति के उत्थान और पतन का कारण बनती है। सत्प्रयास, सत्कार्य, सत्कर्म करने से मनुष्य का उत्थान होता है, तो वहीं गलत कर्म, बुरे कर्म करने से मनुष्य का पतन होता है। कर्मशील व्यक्ति के लिए इस संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है, तो वहीं कर्महीन, अकर्मण्य व निष्क्रिय व्यक्ति के लिए इस संसार में कुछ भी सुलभ नहीं है। कर्मशील व्यक्ति का जीवन सुख, समृद्ध, धन, ऐश्वर्य, यश व आनंद से भर जाता है, तो वहीं कर्महीन, अकर्मण्य, आलसी, प्रमाद व निष्क्रिय व्यक्ति का जीवन दुख, दरिद्र, कष्ट, क्लेश व अभावों से भर जाता है। यदि हम जीवन में भौतिक या आध्यात्मिक उत्थान चाहते हैं तो हमें कर्मशील रहना ही होगा। यदि हम जीवन में सुख, समृद्धि, सफलता, शांति व आनंद पाना चाहते हैं तो हमें सदैव कर्मशील होना चाहिए। कर्मशीलता का दूसरा नाम ही जीवन है और अकर्मण्यता व निष्क्रियता का दूसरा नाम ही मृत्यु है। अकर्मण्य व्यक्ति के लिए तो शरीर का निर्वाह कर पाना भी संभव नहीं होता। अस्तु जीवन में कर्म की महत्ता सर्वोपरि है, सर्वविदित है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं को उदाहरण देते हुए कहा कि मेरे लिए कोई कर्म करना शेष नहीं, पर फिर भी मैं कर्म करता हूँ। अतः मनुष्य को भी कर्मशील रहना चाहिए। प्रकृति भी सदैव क्रियाशील होकर हमें क्रियाशीलता होने की प्रेरणा दे रही है। पृथ्वी गतिशील है, सरिताएं सदैव प्रवाहमान है, समुद्र में लहरें उठती ही रहती है, सूर्य जगत को प्रकाशित करने में संलग्न है, गगनमंडल में चंद्रमा भी प्रकाशित है, तारे सितारे भी टूटते बिखरते रहते हैं। अतः हमें भी सदैव गतिशील होना चाहिए, क्रियाशील होना चाहिए, कर्मशील होना चाहिए। जीवन में गति नहीं तो फिर जीवन कैसा? जीवन में गतिशीलता नहीं तो जीवन कैसा? फिर तो जीवन बोझ है, भार है, बेकार है, नीरस है, निरर्थक है। ऐसा जीवन भी क्या कोई जीवन है? ऐसा जीवन तो पशु पक्षी भी नहीं जीते। फिर हम मनुष्य होकर, श्रेष्ठ प्राणी होकर भी
भला ऐसा जीवन क्यों जिए। हमें ईश्वर ने ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि व चेतना प्रदान की है ताकि हम सदैव कर्मशील रहें, सत्कर्मों में रत रहें। कर्म शब्द क्रिस धातु से निकला है। क्रि का अर्थ है करना। हमारे द्वारा जो कुछ भी किया जाता है वही कर्म है। हम शारीरिक और मानसिक रूप से जो कुछ भी करते हैं वह सब कर्म ही है। जीवन में कर्म अर्थात कार्य करने का अर्थ है सच्ची लगन, निष्ठा, मेहनत व ईमानदारी से अपने दायित्वों व कर्तव्यों को पूर्ण करना। जब हम किसी कार्य को आधे अधूरे मन से या किसी कार्य को भार या बोझ समझकर अनियमित रूप से करते हैं तो उस कार्य में हमें पूर्ण सफलता नहीं मिलती। पर जब हम किसी कार्य को पूर्ण एकाग्रता, ईमानदारी व नियमित रूप से आनंद पूर्वक करते हैं तो उस कार्य में हमारी संपूर्ण ऊर्जा का समावेश होता है, जिससे हमें उस कार्य में सफलता मिलती है। इस संसार के इतिहास में जो लोग भी सफल हुए हैं वे ही इसी कारण सफल हुए हैं, और जो असफल हुए हैं वे आधे अधूरे मन से किए गए कार्यों के कारण ही असफल हुए हैं। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव ने कितना सटीक कहा है कि असफलता का अर्थ ही है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं हुआ। कर्मशील होने का अर्थ यह भी नहीं कि हम बुरे कर्मों में रत रहें। कर्मशील होने का अर्थ अच्छे कर्मों में, सत्कर्मों में लगे रहना है। यह संसार, यह जीवन कर्म प्रधान है। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है।